Coding decoding part 2. We were doing part 2 of coding decoding. Yes, look at here. In our last video, as we were on that question, yes, we were on the same question which we were solving, and many questions we already had done of coding decoding. And but let me tell you that before doing questions of coding decoding, firstly you have to know about coding. What is the meaning of coding decoding? कोडिंग डिकोडिंग का मीन्स मैं लास्ट वीडियो में ऑलरेडी बता चुकी हूँ, बट स्टिल एक क्विक रिव्यू ले लेते हैं, फटाफट से रिकॉल कर लेते हैं उसको, ताकि हम जो करने जा रहे हैं, या न्यू व्यूवर्स हो आप लोग तो पता होना चाहिए कि हम क्या करने जा रहे हैं. यस, so hello viewers, what's up, hope you all are doing well. Yes viewers, welcome to Dhriti Sang Sikho channel, your on channel Dhriti Sang Sikho. You are most welcome. As you all know that, अगर आप पुराने व्यूअर्स हो तो आपको पता है कि हम कोडिंग डिकोडिंग क्यों कर रहे थे. हम कर रहे हैं एक्चुअल में क्लास 6 की, यस, क्लास 6 की रीजनिंग के क्वेश्चन, यस, लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर रहे थे. हमने इस पे बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं ऑलरेडी. यू कैन गो टू द धृति संग सीखो चैनल एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल. अगर आप न्यू व्यूवर्स हो, आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दो चैनल को, ताकि आपके पास न्यू नोटिफिकेशन मिलते रहे. ये रिकॉर्डिंग बहुत पुरानी भी हो सकती है, बट अभी जो न्यू भी बनेंगी आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आती रहेगी, बिकॉज मैं इसकी 6 क्लास की बहुत सारे वीडियोस इस पर ऑलरेडी अपलोड करने वाली हूँ. एंड आपको बहुत सारा मटेरियल विद एक्सप्लेनेशन विद आंसर्स सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा. इवन यू कैन कमेंट मी इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन, आई विल डेफिनेटली आंसर यू. आई विल चेक द कमेंट बॉक्स डेली ऑन रूटीन बेसिस. एंड अगर कोई भी क्वेश्चन होता है तो मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगी. सो प्लीज़ गो टू द धृति संग सीखो चैनल, और आप उसमें बहुत सारे आपको लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस मिल जाएंगे. तो चलिए अब एक बार रिव्यू ले लेते हैं हम. कोडिंग डिकोडिंग का मीनिंग क्या है? एज यू नो, लर्न विद धृति, कोडिंग डिकोडिंग, प्रॉब्लम्स, टाइप्स एंड एग्जाम्पल्स. वी विल डू all the things in that video. कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग है क्या? देखिए, कोडिंग क्या है? कोडिंग इज़ अ मेथड टू कन्वेइंग मैसेज इन ए सीक्रेट वे. हम कोडिंग क्यों लगाते हैं? 6 क्लास के बच्चे को ऑफकोर्स ये पता होता है, बट फिर भी इसमें लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिक लगाने का क्या नीड है? लॉजिक लगाने का ये नीड है कि आपको जो आपने कोड लगाया, क्योंकि हम अच्छा, ये गेम भी बन सकती है फ्रेंड्स के साथ खेलने के लिए. जो कोड मैंने कुछ भी वर्ड बोल दिया तो उसका मीनिंग आपको कितना एक पता है. जैसे कि हम इस एक एग्जांपल में देखते हैं. इस एग्जांपल में लुक एट हियर, ही डू यू नो मीनिंग ऑफ द वर्ड एसबीएन. जैसे इसने अभी ये एसबीएन बोला, इस बॉय ने बोला एसबीएन, बट शी वॉज टेलिंग दैट दिस वर्ड डज नॉट मेक अ सेंस. इसका कोई सेंस ही नहीं है, ऑफकोर्स इसका कोई मीन्स नहीं है. क्या है एसबीएन? नो, शी डजंट नो, मैं भी नहीं जानती इवन. एक्चुअली इट इज़ अ कोडेड फॉर्म ऑफ अ एक्चुअली इट इज़ अ कोडेड फॉर्म. ये कोडेड फॉर्म है ऑफ ए वर्ड. टू अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग, डिकोड दिस कोडिंग. अब ये डिकोड का मीनिंग क्या है? डिकोड का मीनिंग आपने इसमें देखा, डिकोडिंग इज़ अ प्रोसेस टू ब्रेक द कोड. ये एक प्रोसेस है डिकोड करना, मतलब उसको फटाफट से ब्रेक करना. मैंने कुछ भी वर्ड बोला, उसका क्या मीन्स हो सकता है, बट जो दो पर्सन जब आपस में सीक्रेट रखना चाहते हैं अपना मैसेज कन्वे करने के लिए, बट उन दो के बीच में ही रहे, या एक ग्रुप को ही पता चले और उसी ग्रुप के लोगों को ही पता हो उसका मीनिंग, उसके अलावा किसी को नहीं पता हो, उसके लिए हम क्या करते हैं? कोडिंग की हेल्प लेते हैं. इट इज़ अ प्रोसेस टू ब्रेक कोड्स टू अंडरस्टैंड द. बहुत हाई हाई लेवल पे कोडिंग डिकोडिंग चलती है हमारी, इवन कंट्री की सीक्रेसी सब कुछ ये भी. और इवन स्कूल्स में आप शॉप्स पे जाओगे, शॉपकीपर्स को भी देखोगे क्या करते हैं शॉपकीपर्स, उन्होंने अपनी कोड लैंग्वेज लगा रखी होती है कि अगर ये वर्ड लिखा हुआ है तो इसका मीनिंग इतना प्राइस है और मैं इस पर इतना डिस्काउंट दे सकता हूँ. ये सिर्फ उसके वर्कर्स को ही पता होता है, जो वहाँ पे काम करने वाले लड़के खड़े हुए होते हैं, लड़कियाँ खड़ी हुई होती हैं, उनको पता होता है
आप लोग मम्मा के साथ जैसे गए होगे कई बार शॉप पे, तो वो बोल देते हैं कि हाँ इसका प्राइस ये है। अरे आपको कैसे पता चला? कई बार तो प्रिंट रेट होता है उस पर, बट कई बार किसी किसी प्रोडक्ट पे सिर्फ एक कोडिंग लगी हुई होती है, तो उनको पता होता है, तो वो उसमें से देख के बता देते हैं कि हाँ भाई इसका प्राइस ये है। तो वही है, हमें कोडिंग डिकोडिंग की नीड ज़रूर होती है। कोडिंग मीन्स एक सीक्रेट मैसेज रखना, कन्वे करने, सीक्रेट एक मेथड जिसमें हम कन्वे कर सकें एक सीक्रेट मैसेज को, जो सिर्फ उन्हीं लोगों को पता होता है जिनको उन्होंने बताया होता है कि इसको, इस वर्ड का मीनिंग ये है, तो इस वर्ड का मीनिंग ये है, तो मैं सिर्फ ये वर्ड बोलूँगा और आपको पता होना चाहिए। जैसे इस लड़की ने अभी पूछा कि इसका मीनिंग क्या, डिकोड कैसे करूँ मैं इसे, तो उसने बोला कि कैसे करूँ, उसने पूछा ना कैसे करूँ मैं, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो उसने बोला अरे इन दिस कोड ईच लेटर इज़ वन प्लेस अहेड, यस, फ्रॉम इट्स ओरिजिनल प्लेस, ये अपनी प्लेस से, ओरिजिनल प्लेस से एक ज़्यादा चला हुआ है ऑलरेडी। आर एस, आर के आफ्टर एस, ए के आफ्टर बी, और एम के आफ्टर एम, एम एन ओ पी करते हैं ना हम। तो ये इस तरह से उसने फिर उसको समझा दिया कि ये इस तरह से है। तो अब ये सीक्रेट इन दोनों के बीच में रह गया। अब ये जब भी एस बी एम एन बोलेगी या बोलेगा, तो उसको पता होगा उसका मीन्स आर ए एम में राम, कि ये प्रोडक्ट आप राम से जाके ले सकते हो। येस, गो टू द एस बी एन हो एंड यू कैन टेक कुछ भी उनकी आपस में मैसेज हो सकता है, कन्वे मैसेज कर सकते हैं एक सीक्रेट लैंग्वेज में, दैट इज़ कॉल्ड द कोडिंग। एंड उसको ब्रेक करना, उस मैसेज को जो भी उन्होंने कोडिंग करके भेजा है उसे ब्रेक करना इज़ कॉल्ड द डिकोडिंग। चलिए, लीव ऑल दैट असाइड एंड वी कम ऑन आर क्वेश्चन नाउ। चलिए, हम लास्ट वीडियो में अपना ये वाला क्वेश्चन क्रैक कर रहे थे। एक बार ये वाला कोड हमारा उन्होंने हमें दे रखा था, दैट वाज इफ़ बीट, बी ई ए टी is coded as ADZS, then how will you code trace? Yes, how will you code trace? trace को, इसको trace को क्या कोड करोगे अगर beat को कोड किया हुआ है as ये ADZS? तो अगर आपको वीडियो में कोडिंग डिकोडिंग समझ में आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। यस, और चलिए, जैसे हमने देखा इस पे बीट दे रखा है, बी से ए बना। आप एक बार वीडियो को पॉज करके एक बार खुद क्रैक करने की कोशिश करो। मैंने क्योंकि बी से ए बोला है, थोड़ा सा क्लू मिल गया, आप इसको ट्राई करो। उसके बाद व्हेन एवर आई विल एक्सप्लेन दैन मैच करो आंसर और गिव योर सेल्फ 4 मार्क्स। यस, 4 मार्क्स फॉर राइट आंसर। हर क्वेश्चन में, इवन जितने भी क्वेश्चन हम आज करने जा रहे हैं उन सभी क्वेश्चंस को आप वीडियो पॉज करके, या फिर अगर इतना फटाफट कर सकते हो आप, क्योंकि बहुत सारा टाइम आता है इसके पीछे, कुछ सेकंड्स आ जाते हैं एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन तक जाने में, अगर आप कर सकते हो तो प्लीज़ इसको डिकोड करो और अपने आप को 4 मार्क्स दो। अगर आपका आंसर करेक्ट होता है, मेरे आंसर से मैच करता है, दैन यू कैन गिव 4 मार्क्स। अदरवाइज़ नहीं करता है, गिव -1, क्योंकि अपने माइनस पॉइंट्स हर बच्चे को पता होने चाहिए कि आज मैंने 5 क्वेश्चंस किए हैं, आज मैंने 4 किए हैं, या आज मैंने इतने क्वेश्चंस किए हैं और उसमें मुझे इतने मार्क्स मिले हैं। यस, आप अपने दोस्तों के साथ भी ये गेम खेल सकते हो, ठीक है। -1 -2 कुछ भी आप अपनी उसमें रख सकते हो। जिसने जल्दी सॉल्व कर दिया, उस जो फर्स्ट नंबर पे सॉल्व करेगा उसको +4, जो सेकेंड नंबर पे करेगा या जो गलत करेगा उसको उसके अकॉर्डिंग मार्क्स आप रख सकते हो। यस, चलिए करते हैं हम ये वाला क्वेश्चन, बीट। अच्छा, मैंने इसमें ABC पहले ही लिख रखी है, आप अपने पास लिख सकते हो, अगर अदरवाइज़ इसमें लिखने की भी नीड नहीं है। ये सिर्फ उन बच्चों को समझाने, इसी बच्चों को समझाने के लिए जिनको अभी कोडिंग बिल्कुल नहीं आती है। ये उनके लिए जिनको थोड़ा बहुत भी पता है, जिन्होंने लास्ट वीडियो देखा है, तो उनको मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं होगी, उनको समझ आ जाएगा। यस, दे विल अंडरस्टैंड वेरी क्विकली। इवन क्वेश्चन को देखते हुए आंसर कर चुके होंगे, +4 मार्क्स ले चुके होंगे। यस, गुड, दैट इज़। और अगर आपने नहीं करा अब तक तो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, बी कहाँ है, ये रहा हमारा बी, उन्होंने इसको ए लिया, ओके, यानी बिफोर 1 इन्होंने क्या किया, -1 कर दिया। एक मिनट,
पे आके -1 कर दिया। -1 कैसे, बी से बैकवर्ड चले गए, यस बैकवर्ड चले गए तो -1 हो गया इसका, पीछे जा रहे हैं ना तो वो उतने माइनस स्टेप्स हो गए। ठीक है, इसमें ऐसे ही नेक्स्ट क्या था, ई। ई कहाँ है हमारा, ये रहा, देखो ई से बिफोर फिर से चले गए ना पीछे, सेम ए। ए कहाँ है हमारा, अरे यार ये रहा। ओके कम ऑन, बट वी विल डू विद ए। ए के पहले तो कोई भी नहीं है, देखो क्या है यहाँ पे, कुछ यहाँ पे कुछ नहीं है, बट हम ए से बिफोर क्या लेके चलते हैं, ए से बिफोर जेड ही होता है। यस, ए से बिफोर हम जेड को ही लेके चलते हैं, तो ए से बिफोर हम जेड ही लेंगे। चलिए, तो अब ये हमारा हो गया सेट, ए से बिफोर देखो जेड हो गया ना, ऐसे ही टी। टी कहाँ है, टी ये रहा हमारा, और टी से बिफोर क्या है, एस। यस एस, तो ए डी जेड एस ये सब लेटर्स हैं इसके बीच के बिफोर, बिफोर वाले लेटर्स मीन्स -1। अच्छा, एक चीज़ मुझे और बतानी है आपको कि जब भी हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन को एनालाइज करो। एनालाइज, इस पूरे क्वेश्चन को आप एनालाइज करो, एनालाइज द वर्ड्स एंड इट्स कोड, इसके कोड को भी एनालाइज करो एंड ट्राई टू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन लेटर्स ऑफ बेसिक वर्ड एंड कोडेड वर्ड। जो हमारा ये बेसिक वर्ड दे रखा हुआ होता है और जो हमें ये कोडेड वर्ड दे रखा होता है, यस इन दोनों के बिटवीन का रिलेशन चेक करना होता है, इसी को ही हम कोडिंग डिकोडिंग कहते हैं। और इस क्वेश्चन में जैसे कि आफ्टर एनालाइजिंग वी फाइंड दैट ईच लेटर, yes each letter of the original word is decreased by 1 to obtain the corresponding letter of the code। yes किया ना इन्होंने, तो सिमिलरली अब इसको करना है। चलो पहले हम थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं एरिया, क्योंकि अब हमने इसको डिकोड करना है, तो हमें अब ये क्लीन एरिया चाहिए होगा इसके लिए, ताकि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आए। एटलीस्ट बिल्कुल क्लीन क्लीन होगा तो हम कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे। तो मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने के लिए बोला था, तो सेम हम करने जा रहे हैं अब इसके साथ, ट्रेस के साथ। ट्रेस, ट्रेस, टी 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 कहाँ है, ये रहा टी। ओके, टी से बिफोर एस, -1 करना था ना, अब एस से, यानी कि ये तो हमारा आंसर बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, अब एस क्यू है, मीन्स नेक्स्ट लेटर तो हमारा क्यू ही होगा। आर, आर से बिफोर, यस देखिए आर के बिफोर क्या है, क्यू। क्यू इसमें भी है, इसमें अब जेड हो सकता है या ए हो सकता है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमारा आंसर बन जाएगा। ओके, ए, ए के बिफोर अभी मैंने बताया था ए से बिफोर क्या होता है, जेड। यस, ए के बिफोर जेड होता है, तो ये इसके बिफोर माना जाएगा ना। ये इसके बिफोर माना जाएगा, तो और माना क्या जाएगा, अरे ये तो होता ही है। यस, ए से बिफोर जेड होता है। ठीक है, ऐसे ही हमारा ए के बिफोर हो गया सी। सी वेयर यू आर, हियर दैट इज, एंड सी से बिफोर, अरे बी, बी जेड के आफ्टर बी, ये रहा। ये तो हमें पता चल गया था, ये वाला आंसर तो हमारा बिल्कुल नहीं होगा। क्यों, हमारा यहाँ पे एक ए का ए कैसे लगा सकते हैं। अच्छा, कई बच्चों को पता नहीं होता ए के बिफोर जेड आना है, तो वो चुपचाप से ए समझ लेते हैं, ए के बिफोर कुछ नहीं है तो हम यहाँ पे है नहीं, देयर इज़ अ नो लेटर, तो इसका ये मीन्स नहीं है कि है ही नहीं, अरे जेड लेंगे। यस, तो ये हमारा जेड इसमें भी था, इसमें भी था। अब हमने नेक्स्ट पे देख लिया सी, सी के बिफोर बी, तो ये हमारा ये रहा बी। अभी हमें श्योर है कि हमारा आंसर बी ही होना चाहिए, बट ई को भी हम चेक कर लेते हैं एक बार। ई, 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 यस, ई से बिफोर डी है ना, डी, तो ये रहा हमारा डी, हियर दैट इज। तो नाउ वी आर टोटली श्योर कि कौन सा होना चाहिए हमारा आंसर। हमारा आंसर होना चाहिए, कौन सा होना चाहिए, यही वाला, अरे बी। Hence option B is the correct answer for that question. Yes, okay. Let's go to the next question now. Okay.
चलिए हम ये रीड कर लेते हैं एक बार। इफ़ इन अ सर्टेन कोड क्लॉक इज़ कोडेड एज KCOLC, मीन्स इसका कोई मीनिंग नहीं है। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल एनालाइज द वर्ड को हमने एनालाइज किया, एंड इट्स कोड, इसके कोड को भी, जो भी इसका कोड दे रखा था ये वाला, ठीक है। एंड फाइंड आउट अ रिलेशन बिटवीन लेटर्स ऑफ अ बेसिक वर्ड एंड कोडेड वर्ड का और इसका क्या रिलेशन है, वी विल फाइंड दैट सबसे पहले, ठीक है। चलिए CLOCK ये दे रखा है हमें, तो अब हम इसको क्रैक कैसे करेंगे। इसको क्रैक करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है, ये बहुत इजी है। अगर आप इसे कर सको तो प्लीज़ पॉज करके फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दो और 4 मार्क्स भी खुद को दे दो। यस चलिए इसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, लेट मी एक्सप्लेन यू, बट इसके लिए हमें ये एरिया थोड़ा सा क्लीन करना पड़ेगा। यस हियर वी आर नाउ। सी, अगर मैं इस सी को यहाँ पे ले जाऊँ, मीन्स फर्स्ट वाला लेटर एंड में, या फिर इस के को एंड वाले को फर्स्ट पे ले आऊँ, तो कोई गड़बड़ है? नहीं है जी, कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक है। आई एम सेटिस्फाइड विद दैट, यू ऑल्सो हैव टू बी। और इस सी को उसके बाद ये लास्ट वाले को, जो लास्ट वाले को हम अगर लास्ट वाले को फर्स्ट पे लाए हैं तो सेकंड लास्ट को सेकंड पे ले आएंगे। ये बिल्कुल अपोजिट करके लिखा हुआ है, उल्टू पुल्टू करके, मीन्स उल्टा लिख दिया उन्होंने एज इट इज़। और ओ को एज इट इज़, ओ तो अपनी पोजीशन पे ही है, वो 3 पे था तो थर्ड पे ही है अभी भी बेचारा। और ऐसे ही एल हमारा, ये देखो एल में हमारा ये बेचारा यहीं पड़ा है, कहाँ पे, पहले सेकंड पे था अब सेकंड लास्ट पे है ना, वही चीज़ हो रहा है, समझ में आ गया। CLO लॉक, CLOCK क्लॉक, यस क्लॉक को हमारा जो लास्ट में अल्फ़ाबेट था की, उसको हमने फर्स्ट पे लिया, सेकेंड लास्ट को सेकेंड नंबर पे, ओ मिड में था ओ को वहीं लिया एज इट इज़ थर्ड नंबर पे, और जो सेकेंड नंबर पे था एल उसको हमने सेकेंड लास्ट पे ले लिया, ये रहा, और सी को हमने यहाँ कर दिया। हो है ना बिल्कुल ऐसे का ऐसे, क्लियर हो गया बिल्कुल। यस ये तो बहुत जल्दी क्लियर हो जाना चाहिए, सिमिलर है बिल्कुल। और इसी तरह से अब हमें ये इसका स्टेप्स को भी डिकोड करना है। चलिए इसको पहले एक बार क्लीन कर लेते हैं। ताकि हमें इसके लिए थोड़ा सा स्पेस मिल जाए कि इसको हमें, चलिए अब तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सबसे पहले एस, हमारा एस से स्टार्ट है, एस पे ही एंड है, यानी कि हर एक एस से स्टार्ट होएंगे। चलो हमारे सारे ही ऑप्शन एस में है। नेक्स्ट पी होना चाहिए, तो ये तो हमारा हो ही नहीं सकता क्योंकि नेक्स्ट लेटर पी नहीं है। यस अब नेक्स्ट लेटर क्या होना चाहिए, ई, ई एस पी ई एक हमारा इसमें है और एस पी ही हमारा इस वाले में है, ठीक है। और नेक्स्ट लेटर क्या होना चाहिए, टी, टी शुड बी देयर, यहाँ पे भी है और यहाँ पे नहीं है, सो ये भी नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए। कर दिया हमने इसको डिकॉर्ड, ये तो बहुत इजी था यार, ये तो यस बहुत इजी था, इजी वाला हमने उठा लिया ना। चलिए इसको फिर हम टिक कर देते हैं। यस स्पैट्स, SPETS, इसका हमने इस कोड को डिकोड कर दिया और हमें आंसर मिल गया। चलिए नेक्स्ट गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अगर आपको क्लियर हो गया है और आपका आंसर मैच कर गया है, देन गिव योरसेल्फ 4 मार्क, गिव अ क्लैप टू यू। आई एम क्लैपिंग। अगर आप कर रहे, अगर आपने कर लिया है तो फिर बहुत अच्छी बात है, 4 मार्क्स लीजिए। और चलिए बढ़ते हैं आगे। अब ये थोड़ा सा ऐसा है, ये आपने शायद देख रखे होंगे, अगर आपने कभी भी ओलंपियाड के क्वेश्चंस दिए हैं, इस टाइप के क्वेश्चन ऑफ कोर्स आपको मिले होंगे। इफ़ ब्लू इज़ कॉल्ड रेड, रेड इज़ कॉल्ड, अरे रेड का ये क्या बन गया, मिस प्रिंटिंग हो गई आई थिंक ये थोड़ी सी। रेड इज़ कॉल्ड ग्रीन, ग्रीन इज़ कॉल्ड येलो, रेस नहीं है बेटा ये रेड है। मैं इसको अभी करेक्ट करने की ट्राई करती हूँ।
हाँ जी, तो मैंने इसको अब ये करेक्ट कर दिया है, लुक एट हियर। ये रहा ना रेड, अभी इसको मैंने ठीक कर दिया है, रेड कर दिया है एज इट इज़। इफ़ ब्लू इज़ कॉल्ड रेड, रेड इज़ कॉल्ड ग्रीन, green is called yellow, that is our question, and yellow is called white, then the color of grass is this kind of question। मैंने जैसे आपको पहले भी बताया, this kind of question आपके ओलंपियाड में कैन कम, आपने देखे भी होंगे, अगर आपने कभी ओलंपियाड का एग्ज़ाम दिया होगा तो इस टाइप के क्वेश्चन वहाँ अवेलेबल हो जाते हैं। तो ये क्वेश्चन को अगर आपने ट्राई किया है दैन दैट इज़ गुड, नहीं किया है तो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, और अगर ट्राई किया है तो मैं अभी इसका आंसर भी दूंगी, तो आपको एक्सप्लेनेशन के साथ इसका आंसर मिल जाएगा। आप मैच कीजिए और गिव योर सेल्फ फॉर मार्क्स। हाँ जी, ओके, लेट मी एक्सप्लेन यू। देखिए जैसे इसमें क्या कहा है, आफ्टर ऑब्जर्विंग वी ऑल सी दैट सम कलर्स आर रिप्लेस विद अदर, ये वाला कलर इससे रिप्लेस हो गया, ये कलर इससे रिप्लेस हो गया, एज यू कैन सी हियर वी ऑब्जर्व दैट ना, some colors are replaced with each other नहीं कह सकते, but with other colors, yes we can say that with other colors। now we have to determine the color of given object, we have to determine the color of given object। बहुत ठीक हो गया। गिवन ऑब्जेक्ट क्या है, ग्रास, yes we have to determine the color of the given object and interchange the color with other color according to the information given in that question। जो भी इस क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रखी है, नाउ वी हैव टू डिटरमाइन द कलर ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट। गिवन ऑब्जेक्ट का कलर क्या होता है, वी ऑल नो दैट द कलर ऑफ ग्रास इज ग्रीन, yes, and interchange this color with other color according to the information whatever is given to us। yes, as we know color of grass is green, but in the given code green is coded as yellow, green is coded as yellow। अभी हमें ग्रास को देखना है, ग्रास क्या है, ग्रीन, वी नो दैट कि ग्रास ग्रीन है, और बट ग्रीन इज़ कोडेड एज येलो। अभी उससे हमें कोई मतलब नहीं है कि ग्रीन कहाँ से आया, रेड इज़ कॉल्ड ग्रीन तो हम रेड कर देंगे, या फिर येलो, इन्होंने कहा ग्रीन इज़ कॉल्ड येलो और येलो को वाइट बोलेंगे तो हम वाइट कर दें, नो ऐसा नहीं। अभी सिर्फ हमें ये करना है, ग्रीन को क्या बोल रहे हैं वो, ग्रीन इज़ कॉल्ड येलो, बस हमें इस चीज़ से मतलब होना चाहिए, और हमें किसी चीज़ से मीन्स नहीं होना चाहिए। हमें हमारा कलर चाहिए ग्रास का, और ग्रास का कलर वी ऑल नो दैट ग्रीन होता है, सो ग्रीन इज़ कॉल्ड येलो, उसी चीज़ को पकड़ो। इस टाइप के क्वेश्चन जब आएंगे तो उसमें कई बार क्या बार होता है, दैट इज़ कॉल्ड दिस वन इज़ कॉल्ड दैट वन इज़, अभी जो क्वेश्चन में पूछा है सिर्फ उसी को पकड़ो। ए इज़ कॉल्ड बी इज़ कॉल्ड सी इज़ कॉल्ड डी इज़ कॉल्ड डब्ल्यू। तो अब उन्होंने पूछा व्हाट इज़ सी कॉल्ड, तो हम सिर्फ उसी को देखेंगे। जैसे मैं अभी आपको यहाँ बताती हूँ, जैसे अगर वो कहें ए इज़ इक्वल टू बी, ठीक है, तो ऐसे ही अगर कहें बी इज़ इक्वल टू डब्ल्यू, डब्ल्यू इज़ कॉल्ड और इक्वल टू वट एवर इज़ कॉल्ड, कुछ भी कह सकते हैं, टी, ठीक है, और कुछ भी और ले सकते हैं हम ले सकते हैं टी, टी इज़ इक्वल टू एन। कोई भी एग्जाम्पल इसमें हम ले सकते हैं,
अगर हमें इसमें पूछा जाए कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट का सेकेंड लेटर किसके इक्वल है, या सेकेंड अल्फ़ाबेट कौन सा है, मतलब इस तरह से कुछ भी पूछा जाए तो हम क्या बोलेंगे? सेकेंड लेटर हमें पता है ए बी, बी है तो ए इज़ इक्वल टू बी, तो ए आंसर नहीं होगा, बी इज़ इक्वल टू डब्ल्यू, तो उसका आंसर हम डब्ल्यू करके लेंगे। येस, डब्ल्यू वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दैट। फिर उस टाइम हमारे लिए डब्ल्यू हो जाएगा, पर डब्ल्यू इज इक्वल टू टी, तो टी नहीं देंगे, और टी इज इक्वल टू एन, एन पे जाके बात खत्म हो रही है तो एन करेंगे नहीं। अभी हमें सिर्फ सेकेंड लेटर से मतलब है कि हमारा सेकेंड लेटर कौन सा है, सेकेंड लेटर है हमारा बी, तो हम उसके अकॉर्डिंग डब्ल्यू आंसर दे देंगे इसका। चलिए ऐसे ही लीव इट असाइड, अभी हम अपने क्वेश्चन पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि ब्लू इज कॉल्ड रेड, रेड इज कॉल्ड ग्रीन, ग्रीन इज कॉल्ड येलो, येलो इज कॉल्ड वाइट, एंड देन द color of grass is, yes, color of grass is green, we know that, but green is called yellow, here green is called yellow, so we will give the answer yellow. Where is yellow? Yellow is on the B position, yes, on B, we will tick on the yellow B position. Yes, we, as you can see that we had 4 alternatives here and we answered on the B. Let's go to the next question now. If you had done that and your answer is correct, give yourself 4 marks, come on. And otherwise -1, माइनस पॉइंट तो कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी नहीं है बट बुरा भी नहीं है। चलिए ये थोड़ा सा एक एग्जाम्पल बहुत इंटरेस्टिंग सा था, तो तभी मुझे ये इस तरह से इसमें डालना पड़ा कि चलिए मैं बोल देती हूँ ये क्या है। इफ़ in a certain code, listen me very carefully, if in a certain code language, एक code language है तेने, TENE, क्या है वर्ड? TEN, बट ये तो थोड़ा सा स्पेस देके है आई थिंक, ये तो बिल्कुल साथ साथ आ जाएगा, मैं थोड़ा सा इसको देखिए जैसे है इसमें, इफ़ इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज, तेने, तेने, ये रहा हमारा तेने, तेने मीन्स गुड बॉय, इसका मीन्स है गुड बॉय, उन्होंने कोडेड इस तरह से किया है इसको, तेने को मैंने यहाँ पे क्लियर भी कर दिया है, तेने गुड बॉय, ठीक है। और रेनेसे, रेनेसे मीन्स, रेनेसे मीन्स गर्ल्स आर गुड, ठीक है। और ही HE, ही रे ने, ये रे ने है, REN, रे ना, ना एन ना मीन्स यू आर फूल, ये ठीक है। देन फाइंड द कोड फॉर गर्ल्स, सिर्फ गर्ल्स के लिए, इस लैंग्वेज में गर्ल्स के लिए क्या कोड लिया गया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन वैसे तो देखने में बहुत इजी लगते हैं, ठीक है। अच्छा कई बार किसी किसी को डिफ़िकल्ट लगते हैं देखने में, किसी किसी को बहुत इजी लगता है, अरे ये तो सामने नज़र आ रहा है आंसर, ये सामने ही नज़र आ रहा है, बट कब सामने नज़र आता है? अगर हम इस तरीके से इसको लिख देते हैं तो, ठीक है। इस तरह से मैंने क्यों लिखा है? इसलिए मैंने लिखा है ताकि बिल्कुल सामने सामने से क्लियर नज़र आएगा। तेने गुड बॉय, जहाँ पे तेने है, अब TE का मीन्स भी गुड हो सकता है और TE का मीन्स बॉय भी हो सकता है, ने का मीन्स गुड हो सकता है, ने का मीन्स बॉय हो सकता है, ठीक है। अभी देखते हैं रे ने से, RE, अभी इसमें सिर्फ ने है, जो ने है वही इधर ने है, तो जो यहाँ पे ने का मीन्स हमें पता चल जाएगा क्या है, ठीक है। गर्ल्स आर गुड मीन्स गुड इधर था, गुड इधर है, मीन्स हमारी क्या समझ में आया कि जो हमारा ने है वही मीन्स ऑफ गुड है, क्योंकि यहाँ हमारा ने है और यही हमारा मीन्स ऑफ गुड इसमें हो सकता है, क्योंकि और तो कुछ सिमिलर नहीं है, ठीक है। अब ने का मीन्स
ने का मीन्स तो हमें पता चल गया ये है, तो ही रे ना। अब यहाँ पे क्या मैच कर रहा है, ये रे। और एक मिनट, मैं यहाँ से कलर और उठा लेती हूँ, कौन सा कलर, कोई भी ले लेते हैं। ओके, एक मिनट, क्योंकि हमारा दूसरा वर्ड होगा, पता चल जाएगा। रे, ये है हमारा रे, और ये रे है। अब कौन सा वर्ड, ये कोडेड लैंग्वेज है ना, तो हमें कौन सा वर्ड मैच कर रहा है, गर्ल्स और आर, ये दो वर्ड रह गए। अब इसमें क्या है, आर, सिर्फ आर है ना, गर्ल्स तो नहीं है, आर है ना सिर्फ, तो यानी कि रे मीन्स आर, रे मीन्स आर। ये अब ये समझ में आ गया। अब हमारा क्या, उन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा था, देन फाइंड द कोड फॉर गर्ल्स। अब गर्ल्स कहाँ बची है, गर्ल्स तो सिर्फ इसी लैंग्वेज में, इसी में ही थी गर्ल्स वर्ड, तो ये रहा हमारा। तो हमें किसका आंसर देना था, हमें आंसर देना गर्ल्स का। इसमें हमें पता चल गया कि ने के लिए तो गुड यूज़ हुआ है और रे के लिए आर यूज़ हुआ है, तो से ही तो बचा, ये से ही तो बचा अब हमारे पास। तो ये वाला सी, ये इसी के लिए यूज़ होगा, गर्ल्स इसी में हुआ, फिर ये से बिल्कुल क्लियर है, समझ में आ गया। तीन इक्वेशन बनी है इसमें हमारी, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन। इन तीनों इक्वेशंस में हमने, हमें क्या समझ में आया इन तीनों इक्वेशंस के अकॉर्डिंग, तेने मीन्स गुड बॉय, ने हमें पता चल गया इसके तेने करने से, हमें ये पता चल गया इसका मीनिंग गुड है। और रे ने से इनमें जब आया तो गर्ल्स आर गुड, गुड ने हो गया, यानी कि ने तो ख़त्म हो गया, अब यहाँ से गुड का मीनिंग भी हमें नहीं जानना। अब रे और से बचा था, रे हमें इसमें मिल रहा है, ठीक है, तो रे यहाँ पे क्या हो सकता है, ही रे ना, यहाँ पे ना था, एक मिनट, एन नहीं करा ना, ही रे ना, ठीक है। तो अब हमें ये भी पता चल गया कि यहाँ पे रे का मीन्स यानी कि ही और ना, यू फूल दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ही मीन्स फूल भी हो सकता है और ही मीन्स यू भी हो सकता है, ना मीन्स यू भी हो सकता है, ना मीन्स फूल भी हो सकता है, पर हमें कोई मीन्स नहीं, हमें सिर्फ अपने इस वाले से मीन्स था, ये वाले पूरे से, क्यों, इसमें गर्ल्स आया हुआ है, इसमें ये गर्ल्स आया हुआ है, इसीलिए हमें सिर्फ इसमें से ये पता करना था, इसमें से ने यहाँ पे कट गया और रे यहाँ पे कट गया, तो हमारे पास से बच गया। अब से बच गया, से हमारा गर्ल्स का आ गया, तो से है हमारे ऑप्शन में, यस लुक एट हियर, से इज हियर, सो ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन। क्लियर हो गया, बिल्कुल समझ में आ गया। सो द कोड फॉर गर्ल्स इज से, हैंस ऑप्शन E is the correct answer. But after seeing three all equations, हमने सभी equations को देखा, तभी ही हमें समझ में आया है, अदरवाइज अगर हम सभी पे चेक नहीं करते तो हमें मीन्स नहीं पता चलेगा। अदरवाइज तो हम कहते तेने का मीन्स तो हो गया गुड बॉय, रेने से मीन्स गर्ल्स आर गुड, गर्ल्स बतानी है तो रे हो गया, बात ख़त्म हो गई। और रे हमारे ऑप्शन में है भी सही, यहाँ पे इस जगह पे दे रखा था हमें, आप थोड़ा सा बैकवर्ड करके चलोगे ना, अभी तो यहाँ पे सॉरी खिचमिच सी हो गई ना, ये नेटवर्क सा बन गया यहाँ बहुत सारा, तो अभी ये यहाँ पता चल जाए, इसमें ये वाला ऑप्शन हमारा री ही था, आर ई, और वो हो जाता हमारा रॉन्ग, ठीक है। बट अब हमने इसको कर दिया है ठीक, अब इस करने से हमारा क्वेश्चन हो गया है बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि हमने इसको प्रॉपरली तरीके से समझा है, तरीके से किया है।
तो चलिए, अगर ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है, समझ में आ गया है, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो चैनल को। यस, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो वीडियो को, और कमेंट करो कि आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा। इस टाइप का क्वेश्चन क्लियर होना और उसके बाद समझ में आना, बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर था आपको। अगर कोई भी प्रॉब्लम लग रही है, यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल डेफिनेटली करेक्ट माई सेल्फ। अगर मैं कहीं पे ही रॉन्ग कर रही हूँ, नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं उसको भी ठीक करने की पूरी ट्राई करूँगी कि हाँ भाई, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार फिर से किया जाए। क्योंकि अगर एक को नहीं आएगा मीन्स कईयों को नहीं आ सकता, ऐसा भी हो सकता है। बट अगर बहुत सारों को आ गया तो ज़रूरी नहीं है कि सबको आ जाए। तो बहुत इजी और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये। इसको जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कोडिंग डिकोडिंग के, तो आपको इस टाइप से ही इनको क्लियर करना होता है। आई थिंक नाउ दैट इज़ क्लियर, वी कैन गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes, thank you so much for watching this video. Subscribe my channel, like and share with your friends this coding decoding. Yes, on धृति संग सीखो चैनल। यस, इसको फटाफट से आप सब्सक्राइब कर दो। और अब अपने नेक्स्ट वीडियो में कोडिंग डिकोडिंग के बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो आपको बहुत नॉलेज देने वाले हैं एक्चुअली। उसके बाद हम जंबल वर्ड्स के, जैसे मैंने इसमें डाल रखे हैं, आप धृति संग सीखो चैनल पे जाओगे, जंबल वर्ड वाला टॉपिक भी करेंगे इसमें। और उसमें हम उसके बाद बहुत सारे कुछ क्वेश्चंस मैंने उसमें डाल रखे हैं ऑलरेडी, और कुछ उसके बहुत सारे करने वाले हैं। लॉजिकल रीजनिंग क्लास 6, एंड वी वर डूइंग कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। वी वर डूइंग पार्ट 2। आज हमारा पार्ट 2 वो भी कंप्लीट हुआ है। इसमें कोडिंग डिकोडिंग के और भी बहुत सारे क्वेश्चन हम करेंगे, बट हम वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि आपको बहुत सारे वीडियोस उसके भी मिल जाएंगे और आप उनके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। टिल देन, गुड बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर योर डियर फ्रेंड्स। ओके, टिल देन, गुड बाय।